हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेशियो चैप्टर को और इससे संबंधित क्वेश्चन को। हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे वो भी जारी रहेगा, लेकिन ये हम लोग आज देखते हैं रेशियो को। चलिए शुरू करते हैं आज। देखो, आज जो है हम लोगों का चैप्टर वो रहेगा रेशियो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रेशियो पे। रेशियो का यदि मोटी तौर पे बात किया जाए तो एक तरह का कंपेयर है दो क्वांटिटी के बीच में। क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू के बीच में जो कंपेयर होता है उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, इसको कर लीजिए आप। तो ये मान लेते हैं कि दूसरा बच्चा जो उसका 25 kg वेट है, तो इस वेट को हम लोग काट के लिखते जो है उसको लिखते हैं 4:5। इस 4:5 को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि एक 4/5, एक यदि टोटल के हिसाब से लिखे तो 4/5 को 4/टोटल या फिर 5/टोटल ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बार इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई यदि कर दें तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो क्वांटिटी के बीच में जो कंपेयर है उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी एक बात हम लोग जानते हैं कि यदि कोई एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 26 और मान लेते हैं 78 है, इस तरह से। तो इसको क्या करते हैं, इसका HCF से डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में इसका सबसे लिस्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 26 से एक बार में 26 दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये जो है आप इसको ठीक है, तो अब इसको जो है आदमी ऐसे भी लिख दे तो भी वही चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम इसको इस तरह से लिखें 1/4 इंटू 100 तो ये 25 हो जाएगा, और यदि 3/4 इंटू 100 तो ये 75 हो जाएगा, 75%। ये चीज़ वही है, आपको ये ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कभी कभी हम लोग का क्वेश्चन रहता है, हम लोग यहाँ से टाइप से बात करते हैं कि टाइप करके तो क्लियर रहेगा। टाइप वन में क्या रहता है कि कभी कभी हम लोगों के पास कुछ रेशियो दे दिया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं A:B दे दिया गया है, B:C दे दिया गया है और C:D दे दिया गया है। ठीक, अब यहाँ 3:4, 4:5 और 5:2 इस तरह से दे दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा जाता है, या तो पूछ सकता है कि बताइए A:B:C:D कितना है, या हमसे पूछ दिया जाए ऐसे कि A+B/C+D कितना है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, यदि ये वाला BB, CC और D है, मतलब यहाँ BB, CC मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो हम लोगों का वैल्यू जो है ना एकदम सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है, जैसे ABCD लिखा हुआ है, ABCD वो ABCD ऐसे करते हैं, जैसे कि A, D, C और D। तो A और B कितना है, 3, 4। हमको सॉल्व करने का कुछ ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे उतार लेते हैं 5 और 2। तो इसका आंसर तो यही हो गया डायरेक्ट। इसका पूछे तो हम लोग कर देते हैं 3+4 5+2, और ये यहीं से वैल्यू उठाएं, इसके सामने लिख दिए, काट दिए, 7/7, आंसर आ गया 1। ये जब आसान होता है कि BB और CC मिल रहा हो तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि ये मिलता नहीं है, जैसे कि हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जी, आइए हम कह रहे हैं कि यदि A:B, C, यहाँ पे B:C और C:, यदि D हो, और यहाँ पर 3:4 और यहाँ 4:, मान लेते हैं कि 2 और यहाँ 2:, यदि 7 है, सपोज ऐसा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार है
कि यहाँ पर 4 4 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, और यहाँ पर BB मैच कर रहा है, CC, यानी जिससे ख़त्म उसी से शुरू, जिससे ख़त्म उसी से शुरू। यदि ऐसा हो तो ऐसे में चारों का रेशियो यानी A:B:C:D के लिए हमको सेट नहीं करना पड़ता, हम इस किनारे से ऐसे नीचे चले आते हैं, इस किनारे से ऐसे नीचे चले आते हैं, ठीक है। या तो ऐसे चले आओ जैसे हम अभी एरो किए, या तो फिर एक काम करो, इस किनारे से ऐसे नीचे चले आओ, इस किनारे से ऐसे नीचे चले आओ, तब भी वही बात होगा, क्योंकि यहाँ पर A B C D दिख रहा है, A B C और D दिख रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 4 2:7, यही आंसर है। इसके अनुसार यदि किसी को जोड़ने का कहे तो कर देंगे, जोड़ देंगे। दूसरा है कि हमेशा ये जिगजैग मिलेगा नहीं, ये जो जिससे ख़त्म उससे शुरू ये होगा नहीं, तो कैसा होगा, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं। अभी क्या है ना कि हम लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि A:B 2:3 और B:C, ये हो जाएगा 1:2, फिर C:D 3:4 और D:E, ये आ गया 2:1, सपोज ऐसा आ गया। अभी ऐसे में हम लोगों को पूछा जाए कि बताइए ABCD का रेशियो क्या होगा, तो उस जगह पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग पूरा डिटेल से निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर एक काम करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों तरीका बताते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग A लिख लेंगे, B लिख लेंगे, C लिख लेंगे, D लिख लेंगे और E लिख लेंगे। अभी क्या है ना कि दो का वैल्यू जैसे दिया हो, जैसे AB दिया हुआ 2:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:3, ठीक। उसके बाद B:C 1:2 है, तो B और C के नीचे 1:2 लिख लेंगे, और C और D है 3:4, तो C और D के नीचे 3:4 लिख लेंगे, और D:E जो है वो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। इसको इस तरह से घेर लेंगे। अभी क्या दिक्कत है कि मेरे पास बहुत सारा खाली जगह छूटा हुआ है इसमें, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखो खाली जगह बहुत सारा छूटा हुआ है, तो करना क्या है कि इसका लास्ट डिजिट से ही इसको भर देना है। जैसे यहाँ 3 3 3, इसका 3 का परछाई, 3 का शैडो, 2 का शैडो क्या होगा 2 2, 4 का शैडो 4, यहाँ 1 का शैडो 1, इसके आगे वाला खाली है तो इसी से भर देंगे, 3 से इस तीनों को भर देंगे, दोनों को भर देंगे, 3 3, यहाँ 2 से जो खाली है वो भर देंगे 2 2 2। अब इसमें को शॉर्ट हम लोग और कर सकते हैं। शॉर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम लोगों को ऐसा कहीं जगह लगे कि सारा कॉलम में कट रहा है, जैसे कि 2 से यदि काटे तो 2 इस कॉलम में भी कट रहा है, देखो एगो 2 यहाँ है जो कट रहा है, एक 2 यहाँ है 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 कट रहा है। यदि काट सकते तो काट लीजिए, नहीं काट सकते तो हम लोग छोड़ देंगे। जैसे 3 यहाँ कट रहा है, 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 कट रहा है सब जगह। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2 यहाँ सीधा सीधा, आप नहीं भी काटिए, लास्ट में जाकर काटिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी उतना ही आंसर आएगा। 3 यहाँ आ जाएगा ये 8, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा। ये क्या निकला, ये निकला हम लोगों का A:B:C:D:E, इसी का रेशियो निकला। अब इसमें से कभी कभी होता है ना, ये पूछ देगा कि B:D बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ से B उठा लेंगे और यहाँ से D उठा लेंगे और बोल लेंगे 3:8, और यही होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और तरीका होता है, और भी तरीका होता है, वो तरीका कभी हम और बता देंगे। वो सीधा सीधा गुना होता है, ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि क्योंकि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी यदि टर्म काटेंगे तो वो सब में अवेलेबल होना चाहिए, ए से लेकर ई तक में, तभी उसको काटेंगे। यदि 2 काट रहे हैं तो 2A में भी है, 2B में भी है, 2C में भी है, 2D में भी है, 2E में भी है। यदि हम 3 काट रहे हैं तो 3A में भी था, B में भी, C में भी, D में भी, E में भी। कोई ऐसा चीज़ जो किसी एक में भी मिसिंग है, गलती से नहीं काटेंगे। अच्छा, यदि काटने में कन्फ्यूजन होता है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से सम को बनाया जा सकता है। एक सम आप बनाएं मेरे तरफ से, हम आपको देते हैं, ठीक है। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको आप बनाएंगे।
जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ वाइल। देखो यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं, इसको लिख लो 3:5, 2:7, 10:3 और 14:3। ठीक है, इसको लिख लो। इसमें निकालना है तुमको क्या है, इसमें फाइंड A:B, नहीं C:D:E, और दूसरा तुमको निकालना है A+B+C डिवाइडेड बाय D+E। ठीक है, ये क्लियर है? ये तो घर से बना लेना है। तो अब क्या है, अब इसे मैं कभी तुम्हारे पास ABC 2:3:4 आ जाए, ठीक है, और C:D:E जो है, तो यहाँ मान लेते हैं कि 3:2:1 दिया हुआ, और हमसे पूछ दिया कि बताइए A:B:C:D:E बता दीजिए कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों जो रेशियो है उसमें कॉमन टर्म कौन सा है, तो उस कॉमन टर्म को हम लोग सेम करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर C है और यहाँ पे C है, लेकिन दोनों C में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म है तो पहले वाला तरीका तो लगेगा नहीं। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, 3 6 यहाँ हो जाएगा, 3 3 9, अभी हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 12, 8 और 4। अभी क्या है ना कि ये 12 12 सेम है, जैसे यहाँ C सेम था। तो हम लोग का ABCD क्या हो जाएगा, A हो जाएगा तुम्हारा 6, B कितना दिया हुआ 9, फिर उसके बाद C कितना है 12, दोनों जगह से 12 है, D कितना है, D है 8, और E कितना है, E है 4। ठीक है, E है 4। तो इस तरह से हम लोगों का 6 9 12 और 4 निकला, जिसको हम लोग काट तो नहीं सकते, यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और हम मिटा देते हैं इसको, फिर से बताते दूसरा क्वेश्चन। देखो, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, A:B:C। ये दे देते हैं मान लो 2:3:1, और हम लोगों का C:D:E ये दे देते हैं हम लोग 5:2:3। हम लोगों को बोले कि इसका आप निकाल दीजिए कंबाइन रेशियो, मतलब कि हम लोग का पूछे कि A:B:C:D:E निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर CC जो है ना उसको कांस्टेंट और सेम होना ज़रूरी है। यदि यहाँ 5 है, यदि यहाँ भी 5 होता तो काम हो जाता। तो ये दोनों का एलसीएम तो 5 ही आएगा, तो दोनों को 5 पर ले जाने के लिए हम लोग यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कुछ से मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। बहुत कोई बोलेगा 1 से कर दीजिए, अरे 1 से करने का मतलब तो गुना करना नहीं हुआ। अब यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 10:15:5। तो ये हो गया ABC लिख लेते हैं हम लोग 10:15:5। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 5:2:3। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 है 2:3,
तो 2:3 है। ये हम लोग साइन कर ले, मतलब आंसर मार देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नहीं, वैसा नहीं हो सकता। अब यदि आपका दिमाग में ये आ रहा है कि A:B, इसमें हम लोग एक चीज़ दिखाते हैं, A:B:C:D:F करें, ई करें, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2:3:1। ठीक है, और नीचे कितना था? 5:2 कितना था? 3। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों का ये वाला बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये तीनों को इससे आप, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दे। और इसी के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि चूंकि हमको बराबर ही करना है, तो बराबर करना है तो हम एक काम करें, ये वाला जो शैडो वाला सिस्टम था, तो शैडो वाला सिस्टम हम लोग यहाँ लगा दें। यहाँ लगा दे, 1 को 1 लिख दे, यहाँ 1 लिख दे, यहाँ 5 का 5 लिख दे, और यहाँ 5 का 5 लिख दे। अब उसके बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। यहाँ 2 भी है, 2 भी होगा, और 3। तो ये तो या तो ऐसे बनाओ, या तो हमको तो लगता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर देने से काम हो जाएगा, तो इतना खींचने का क्या जरूरत है। तो आप ऐसे बनाइए, बात तो एक ही है। ठीक है, लिखना कम पड़ेगा यदि हम लंबे नहीं खींचे तो। अब यहाँ पर से चलते हैं हम लोग, टाइप 2 हो गया था, टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 में क्या रहेगा कि A, 2A, उसमें दोनों रहता है, उस वही कॉमन कर सकते हैं। बहुत कोई यहाँ पर ये सोचेगा कि हम लोग यहाँ पर C को बराबर क्यों किया, तो भाई C ही दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन ही नहीं है, तो हम लोग कैसे कि A को बराबर कर लें। जो सेम रहेगा उसी को हम लोग, जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग इक्वल करते हैं। तो अभी हम लोगों का दे रहा है कि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। ठीक है, हम लोगों से पूछा जाए, बोले फाइंड, क्या फाइंड, तो A:B:C, या फिर इसके जगह पे पूछ दे कि बताइए A+B डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे इस जगह पे कि सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 12 आया। अब यहाँ पर 12 डालने के लिए इसको कितना डालना चाहिए, तो हम देख रहे हैं 6 डालेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ 4 डालेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ 3 डालेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम आ गया 6, 4 और 3, ये आ गया। अब हम लोग इसका निकालने बोले तो हम लोग 6 + 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो ये 10/3, तो ये 10/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या चले देखो। यहाँ पर से एक टाइप और एक टाइप नहीं, टाइप से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए आप ही बताइए। 3A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 6C। फाइंड A:B:C, एंड सेकेंड नंबर, ये तो पहला हुआ। दूसरा नंबर A+B+C बाय C। चलो तीसरा नंबर A+B+C बाय 3। ठीक है, चलो बनाइए तो ज़रा।
इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 3, 5 और 6 का, 3, 5 का 30 निकलेगा। तो यहाँ 30 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 30 लाने के लिए हमको 10 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 30 लाने के लिए हमको 6 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 30 लाने के लिए हमको 5 रखना पड़ेगा। यानी कि ABC निकला 10, 6:5। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीखने वाला चीज़ है। क्या सीखने वाला चीज़ है, देखिए पहला नंबर में तो कुछ सीखने वाला नहीं था, वो तो सिखाई दिए थे। दूसरा नंबर में 10 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 21/5। तीसरा वाला में जो है, यदि आप लिखते हैं 10 + 6 + 5 और डिवाइडेड बाय 3, और इसको लिखते हैं 27/3, और ये काट के यदि लिखते हैं 7, तो हो गया गलत। ठीक है, अब ये गलत कैसे हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये जो रेशियो है मेरे पास, वो है A:B:C। तो हम लोग के पास ये जो वैल्यू है इस तरह से है, लेकिन ये किसी नंबर को सिंप्लीफाई करके बनता है, मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू ये नहीं, ये किसी नंबर से गुना होता है। यानी कि यदि हमसे A बोले तो A कितना होना चाहिए, तो 10x होना चाहिए। B कितना होना चाहिए, तो 6x होना चाहिए। और हम लोगों का जो है वो C कितना होना चाहिए, तो ये 5x होना चाहिए। अभी क्या है ना कि यदि हम B नंबर में बिठाएं तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ का x ऊपर जो है 21 के साथ x रहेगा, और नीचे का x जो यहाँ C के साथ x रहेगा, वो x इसके साथ भी x रहेगा, ये सब x कट जाएगा। लेकिन हम यदि इस नंबर पे बिठाएं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10x + 6x + 5x बाई 3, ये हो जाएगा 21x, और बाई 3 x तो कट ही नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, इसका आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि इसमें x का वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है। तो जहाँ पर डिग्री सेम हो, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला का पावर सेम हो, तभी ऐसा करते हैं। जैसे कि 2 नंबर में यदि नीचे कोई कांस्टेंट नंबर लिख दे, बोले सॉल्व कीजिए, तो कांट बी डिटरमाइंड, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ x कैंसिल आउट नहीं होता। शॉर्टकट मारते हुए हम लोग तो ये वाला बना लेते हैं, ये वाला में थोड़ा अंदर तक सोच कर करेंगे, और ये गड़बड़ी नहीं करेंगे कि इसका आंसर 7 मार दे, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि नीचे कोई नंबर या कोई एक्स्ट्रा अलग से नंबर लिखा हो, तो वहाँ पर कांट बी डिटरमाइन करेंगे। इसी जगह पे यदि आपसे पूछ दिया जाए A + 5 और B + 6, तो ये भी कांट बी डिटरमाइन में चला जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों के साथ x रहेगा, इसके साथ नहीं रहेगा, सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, कांट बी डिटरमाइन में आएगा। तो उम्मीद है कि ये बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी उटपटांग क्वेश्चन होता है। ये उटपटांग तो नहीं कर सकते, बोल सकते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि यहाँ पर 6/5y = 3/2z। अब यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि फाइंड x = y = z, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऐसे लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्चुअली इसके बराबर में हम k मान लेते हैं, और k के मान के x, y, z को अकेला करेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे, काटेंगे, वैसे तो आंसर आ ही जाएगा। बट हम जैसे कह रहे हैं वैसे सुनिए, x लिखिए, y लिखिए और z लिखिए। आप क्या करें, इसको उलट लें, 3/2, 5/6 और यहाँ हो जाएगा 2/3। सबको रेसिप्रोकल यहाँ ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोगों का, आ जाएगा 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 × 9। ठीक है, और उस 6 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 1, और 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 × 4। नीचे वाला काट देंगे क्योंकि वो इक्वल लेने के लिए किए थे। ये हो गया ये आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सब का रेसिक 2/3 का 3/2 लिए, 6/5 का 5/6 लिए, 3/2 का 2/3 लिए। उसके बाद सबको हम लोग एलसीएम ले लिए और सॉल्व कर दिए, जो आया आंसर। एक क्वेश्चन इसका और हो जाए, 3/5 A = 2/7 B = 5/3 C।
हम लोगों को निकालना है फाइंड, क्या फाइंड, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। चलिए आप भी सॉल्व कीजिए पॉज करके, और इधर हम भी करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका आंसर आ रहा है। याद रखिए कि आप कभी भी कैलकुलेशन करें तो बोलते हुए ना करें, नहीं तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइप, कितना टाइप हम लोग बता दिए, शायद वो 3 था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टाइप 4 पे चलते हैं। इसमें क्या है कि कभी कभी दो इक्वेशन जो है, एक्चुअली दो इक्वेशन नहीं, दो टर्म को रेशियो दिया रहता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी, सी प्लस ए, सॉरी सी प्लस ए। मान लेते हैं ये है हम लोगों का 12 और 8 और 6, या हो सकता है लगातार कोई नंबर, हम कोई लगातार नंबर ही दे देते हैं, जैसे कि यहाँ दे देते हैं 11, 12, 13। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक, अभी क्या करते हैं, इसमें हम पहले आप एक्सप्लेनेशन को सुने, ध्यान से देखें। यदि हम a प्लस बी को देखें, पूरा बात समझेंगे, फिर इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। 11, b प्लस सी देखें तो ये हो गया 13, 12, और c प्लस a को देखें तो ये हो गया 13। सबको जोड़े, a 2b 2c निकलेगा, 2a 2b और 2c निकलेगा, और 2 तो हम कॉमन ले लिए यहीं पे, 2a 2b 2c में 2 कॉमन ले लिए, तो ये 36 आया टोटल। सॉरी, तो यहाँ से हम लोगों का ये निकल गया a प्लस बी प्लस सी, सबका 2 हम कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो ये 18 आ गया। अब क्या है ना कि 3 दिया हुआ मेरे पास a b c, मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, तीनों का समेसन है मेरे पास 18, जिसमें से ए बी जोड़कर 11 दिया है। तो ए बी यदि हम लोग हटा दें, इसमें से 18 में से ए बी हटा दें तो ये 7 आ जाएगा। फिर हम लोग बी सी यदि हटा दें तो ए आएगा, तो बी सी हटाने का मतलब 12 हटा देते, 12 हटा देंगे तो ए आ जाएगा 6। अब क्या है कि सी ए 13 है, यदि 13 इसमें से घटा देती है 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों का रेशियो ए बी सी का निकल गया। ये था एक पौराणिक तरीका, लेकिन एक हम लेटेस्ट तरीका बताना चाहेंगे, आप इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इतना लंबा नहीं करते, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ये बेकार का तरीका, हम एक लंबा तरीका से अच्छा छोटा तरीका बताते हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए करना क्या यहाँ पे कि इसमें हम लोगों को ए लिख लेना है, बी लिख लेना है और सी लिख लेना है। अब ए निकालना है तो जिसमें ए होगा उसको जोड़ेंगे, बाकी बात को घटा लेंगे। जैसे कि ये दोनों में ए है तो ये दोनों जोड़ लेंगे, बीच वाले को घटा देंगे। तो चलिए ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और बीच वाले को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24 में से 12 गया, कितना बचेगा 12। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि हम लोगों को बी लिखना है, तो बी जो है ना ये दोनों में है, तो ये दोनों हम लोग जोड़ लेंगे, 11 12 23 हो जाएगा। और उसमें ये वाला में हम लोग का बी नहीं है, इसको घटा लेंगे, यानी 13 घटा लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी लिखना है, तो सी किन दोनों में है, सी ये दोनों में सी दिख रहा है हमको, इस ब्रैकेट में सी नहीं है, तो जिस ब्रैकेट में नहीं है उसको घटा लेना है। तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है,
ये हम लोग का घटा देना है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 11 यानी 14। अब यदि कोई नंबर से कट रहा है तो इसको काट लेंगे। 6 5 7, इसमें क्या है कि लंबा खींचना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, हाँ, यदि ये आ रहा है तो इसको आगे चलते हैं, ले चलते हैं। यदि आप समझ में आ गए तो एक बना कर दिखाइए। देखो ये क्वेश्चन यहाँ है, ये कि x प्लस वाई इस टू वाई प्लस जेड इस टू जेड प्लस एक्स, ये दिया हुआ मेरे पास 11 9 एंड 8। ठीक है, आपको क्या करना है कि x y और z निकालना है। कैलकुलेट कीजिए एक बार फटाफट। देखिए अब हम लोग क्या करना होगा, आप पॉज करके इसको बनाइए। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। तो हम देखेंगे पहले x कहाँ है, x यहाँ है और x यहाँ है, यानी कि 2 ब्रैकेट है शुरू वाला में और लास्ट वाला में। तो ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू जोड़ के बीच वाला घटाना पड़ेगा, यानी 11 और ये 8, ये हो गया 19 में से 9 गया 10 बचा। फिर हम लोगों का y जो है ना ये इसमें है और इसमें ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है y। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, फर्स्ट 2 वाला को और लास्ट वाले को घटा लेंगे। तो फर्स्ट 2 वाले यानी दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा, 20 में से 8 जाएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे कि z जो है ना लास्ट दोनों वाले में है, तो ये दोनों को ऐड करके शुरू वाला घटा लेंगे। तो लास्ट इस दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 में 11 माइनस करेंगे 6 आएगा। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे काटने के बाद आ जाएगा 5:6:3। ठीक है, तो ये तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का चौथा टाइप। पांचवा टाइप में क्या है कि यहाँ पर टाइप जो है, ये टाइप हम लिख देते हैं टाइप 4, टाइप जो है ये 4 तो हो गया था ना, ये 5 लिख देते हैं। टाइप 4 टाइप हो गया तो इसको 5 में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में वो एक काम करता है कि एक टर्म को वो माइनस में देता है, जैसे कि a प्लस बी माइनस सी इस टू बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी। ये हो गया 6 7 और 8। इसका भी डिटेल से बनाएंगे तो समय लगेगा, इसका डिटेल आप खुद से करके देखें। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं। ये भी चीज़ वैसे ही अकेले करके कर सकते हैं, बट इसको आसानी से हम बता देते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे। देखते हैं पहले क्या करेंगे कि जिन वैल्यू को चाहिए, जैसे कि a:b:c चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को 2 को यदि ऐड करते, सपोज़ हम लोग चाहते हैं a को चाहते हैं, तो a पॉजिटिव किस में है, तो a सिर्फ इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव a को छोड़कर कौन कौन है जो चाहिए, उसको छोड़कर नेगेटिव देखिए कौन कौन है, b और c। तो b किस में नेगेटिव है, वो इसमें नेगेटिव है, b और c, यानी कि c इसमें नेगेटिव है और b इसमें नेगेटिव है। तो आपको जो चाहिए है वो 2 को खोजना है जो नेगेटिव में है, उसको छोड़ के। जैसे a चाहिए है तो हम लोगों को b c नेगेटिव खोजना है, नेगेटिव ये दोनों में, ये दोनों जोड़ लीजिए। एक्चुअली ये दोनों जोड़िएगा तो क्या होगा, c से इस c ख़त्म हो जाएगा और a से ये a ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, b या 2b बचेगा। तो होता क्या है कि आपको सिर्फ हम गलत काट दिए हैं, ये काट दिए हम यहाँ। हाँ, हम लोग क्या बोले कि इस b से इस b को काट दीजिए, इस c को इस c से काट दीजिए। तो a जो है ना ये 2a बच जाएगा, 2a 2b और 2c यदि मेरे पास निकल जाता है, a 2 2 2 को काट देते हैं तो a b c का ही रेशियो बचता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेंशन नहीं है क्योंकि वो तो रेशियो में इक्वल होके कैंसिल आउट हो ही जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये खोजेंगे कि ए यदि निकालना है तो ए को छोड़कर बी सी किस में नेगेटिव में है। तो हम लोग को दिख पा रहा है कि शुरू वाला और लास्ट वाला में बी और सी नेगेटिव में, सिर्फ इसका वैल्यू जोड़ेंगे, यानी पहला वाला ब्रैकेट और लास्ट वाला ब्रैकेट, यानी कि पहला वाला और लास्ट वाला 14 होता है, यानी 14। बी और सी जोड़ना है तो बी मेरे पास कौन है और सी मेरे पास कौन है, ये बी है और ये सी है। नहीं, बी को खुद जोड़ना है तो बी नहीं, हमको बी से मतलब नहीं रहेगा, हम लोगों को बी निकालने के लिए देखना पड़ेगा नेगेटिव ए और नेगेटिव सी कहाँ है। तो नेगेटिव सी और नेगेटिव ए जो है ये दोनों में है। तो नेगेटिव ए और नेगेटिव सी जो है ना एक दूसरे को काट देगा, बी वाला बचेगा। मतलब ये दोनों को हम लोग यदि जोड़े 6 और 7 को तो ये 13 हो जाएगा। अब सी चाहिए है तो सी छोड़कर बी और सी, हमको ए और बी नेगेटिव चाहिए। तो ए नेगेटिव यहाँ है, बी नेगेटिव यहाँ, यानी ये दोनों ब्रैकेट में ये दोनों ब्रैकेट जोड़ देंगे, यानी लास्ट का 2 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी 15 आ जाएगा। और ये डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें लंबा नहीं खींचना पड़ेगा, नहीं तो और कोई वैल्यू रहता, मतलब कि और तो कोई तरीका लगाएंगे तो लंबा जाएगा। अभी दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो 2 2 2 का वैल्यू है, तो 2 2 2 का वैल्यू है तो 2 को अकेला करते तो नीचे में 2 2 2 आता, वो 2 2 2 तो कट ही जाना है। तो उसके लिए टेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो आराम से निकल जाएगा। एक वैल्यू हम देते हैं, आप निकाल कर दिखाइए, ठीक है। चलिए इसको हम पहले इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। देखो यहाँ पर 8 7 9, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका वैल्यू को निकालना है। चलिए एक बार इसका सलूशन आप जो किए हैं मिलाया जाए। हमको ए चाहिए पॉजिटिव, बी सी नेगेटिव किस में है, तो बी इसमें नेगेटिव है और सी इसमें नेगेटिव, यानी पहला वाला लास्ट वाला जोड़ देंगे। पहला लास्ट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17। बी हमको चाहिए पॉजिटिव, यानी ए सी नेगेटिव खोजना पड़ेगा, तो ए सी नेगेटिव ये दोनों ब्रैकेट में है, तो ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू यानी 8 7 15 15 जोड़ दिए। सी चाहिए पॉजिटिव, यानी कि ए और बी नेगेटिव चाहिए, तो ए और बी ये दोनों में नेगेटिव है, तो ए ये दोनों जोड़ देंगे तो ये लास्ट का जो है ये आ जाएगा 16 और यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ, तो आज का क्लास